अपराजिता के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पौधा सूख करके बेजान सा हो रहा है, तो हो सकता है तेज धूप की वजह से पौधा बच ना पाया हो। लेकिन पौधे की स्टेम को आप खुरच करके देखिए, यदि स्टेम थोड़ी भी ग्रीन है तो आप इस पौधे को बचा सकते हैं। अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये फूलों का ही टाइम है। बरसात में अपराजिता पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए कौन सा खाद दे सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली टिप ये है कि यदि आपके अपराजिता पर इस तरीके की फलियां बन गई हैं तो ये अपराजिता के बीज होते हैं। ये जो ग्रीन है ये पका नहीं है, और ये जो आपको येलोइश दिख रहा है, ड्राई दिख रहा है, ये बिल्कुल पक चुका है। इसको फोड़ने पर इसमें काले काले बीज निकलते हैं जो अब जर्मिनेशन के लिए रेडी हैं। इन्हें आप चाहें तो न्यू पौध बना सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं। जो ग्रीन वाली फलियां हैं ये यदि आपके पौधे पर रहेंगी तो पौधे में फ्लावरिंग कम होती जाएगी और कई बार फ्लावरिंग रुक जाती है और ये फलियां पकने के बाद पौधा सूख भी जाता है। तो एक इस बात को भी कंसीडर कीजिए, यदि आपके पौधे में फलियां बनी हैं तो उन्हें आप कट करके हटा दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपराजिता के पौधे पर ये जो सूखी डंडियां हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डंडियों को अभी काटना नहीं है, यानी कि सूखी हुई डंडियों को तब तक नहीं हटाते हैं जब तक कि उसी पौधे पर न्यू लीव्स ना आने लगें। बहुत ज़्यादा कटिंग कर देने से और न्यू लीव्स नहीं आ रही हैं तो ऐसे में पौधा सूख जाता है, क्योंकि भोजन के लिए उसके पास लीव्स नहीं होते हैं जहाँ से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके। लेकिन अब उन सूखी हुई डंडियों को आप कट कर दीजिए, क्योंकि न्यू पत्ते आ चुके होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बरसातों में आप अपने पौधे को ओपन में रखिए, बाहर रखिए, और इस तरीके से इसके स्टेम ऊपर के तरफ जा रहे हैं तो इन्हें आप ट्रेलिस बांधिए। बिना ट्रेलिस के इस पौधे की ग्रोथ आप सही नहीं ले सकते हैं। इस पौधे को हमेशा ऊंचाई की तरफ बांधने से जल्दी ग्रोथ होती है और फूलों की संख्या भी बढ़ती है। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि सॉइल किस तरीके की होनी चाहिए। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनकी जो सॉइल है वो थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट सॉइल को बनाने के लिए यदि आप 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड और 20% कंपोस्ट मिला लें, सैंड और जो कंपोस्ट है वो आप 30-30 भी कर सकते हैं, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा ऐसे सॉइल में। और जब आप पानी डालेंगे तो मिट्टी में मॉइस्चर भी रहेगा, कीचड़ से मिट्टी नहीं होगी। अब यदि आप अपराजिता के बीज लगाना चाहते हैं, देखिए इसके बीज पकने के बाद कुछ इस तरीके के काले काले नज़र आते हैं। तो यदि आप अपराजिता के बीज लगाना चाहते हैं तो जुलाई के शुरू में ही लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो प्रियाज बालकनी वाले पर शेयर कर दिया है मैंने, बहुत लोगों ने देखा है, पसंद भी किया है कि किस किस पौधे की कटिंग लग सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप बीज लगा सकते हैं। किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में बीज जो ये हैं ऊपर सिर्फ 1 इंच ऊपर रखना होता है। बहुत नीचे दबाने से ये बीज सड़ भी जाएंगे। जितने भी छोटे बीज होते हैं उन्हें बहुत सॉइल में नीचे तक नहीं दबाते हैं। बस इस तरीके से प्रेस किया और ऊपर से 1 इंच सॉइल डाल दिया, और पानी धार से नहीं देना है। मैंने सिर्फ ये रख के आपको दिखाया है। हमेशा दूसरे गमले में आप बीज लगाइए ताकि आपको ध्यान रहे। मान लीजिए इस गमले में आपने लगा दिया और जब आप गुड़ाई करेंगे तो वो बीज अपनी जगह से हिल जाएगा, इसलिए इसी तरीके से आप दूसरे वेल ड्रेन सॉइल में लगा लीजिए। अब बात करते हैं खाद की कि कौन सी खाद देंगे जिससे कि आपका पौधा अच्छे से स्वस्थ होकर अच्छी फ्लावरिंग करेगा, और बरसातों में ये खाद आप दे सकते हैं। यह है डीएपी के कम से कम 10 दाने आप अपने पौधे को देंगे, और ये 15-15 दिनों पर अभी रिपीट करेंगे, क्योंकि ये इसके फ्लावरिंग का ही टाइम है। अब एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान रखिए, इस तरीके से फलियाँ लटक रही हैं और आपने खाद दिया तो फ्लावरिंग हो सकता है कम हो और ये fलियाँ पकने लगें। तो जिस पौधे में आप खाद दे रहे हैं उस पौधे से पहले इस तरीके के सारे बीज को आप हटा दीजिए, क्योंकि सीड्स ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगेंगे और पौधा मैच्योर होकर के ख़राब भी हो सकता है। अगला जो ये खाद है ये है वर्मी कंपोस्ट। इस जगह पे काउडंग मैन्योर भी आप ले सकते हैं। 2 चम्मच भर के वर्मी कंपोस्ट आपको ऊपर से गमले में डाल देना है, और ये हर एक 15 दिनों पर करना है। ये हर उस पौधे के साथ कर सकते हैं जो हार्डी प्लांट हैं और जिनमें हेवी फ्लावरिंग होती है, और ये उसके फ्लावरिंग का ही समय है। देखिए पौधे के जब फ्लावरिंग का समय होता है और उस समय आप सही फीडिंग कर देते हैं, सही पोषक तत्व दे देते हैं, तो फूलों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि ये इसका सीज़न है। और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं होगी और उसके लिए कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत है। बस अच्छे से फीड कीजिए, फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ऊपर से पानी डाल दीजिए।
पानी अब कितना देना है, यही अगला पॉइंट है और इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए। यदि आपके यहाँ बारिश हो रही है और मिट्टी एकदम गीली है तो फिर ऐसे में ना खाद देंगे ना पानी देंगे। लेकिन मॉर्निंग में आप सोकर उठते हैं और देखते हैं कि अपने गमले की मिट्टी जो है फट रही है या सूख गई है, तो तुरंत पानी डालिए शावर के साथ। इससे क्या होगा कि पूरे दिन आपका पौधा जब गर्मी में रहेगा और पानी आपको पता है सबसे पहले भाप बनकर उड़ जाता है, तो ये पौधा सूखेगा नहीं। यदि आपके गमले की मिट्टी एकदम ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद ही पत्तियां सिकुड़ना शुरू होती हैं, स्टेम जलना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सॉइल को हर दिन चेक करना है और मॉर्निंग में ही पानी देना सही होता है। लेकिन यदि बारिश हो रही है तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कितनी देर के सनलाइट में रखना है, क्योंकि अभी जून की गर्मी में मई जून में हम सभी पौधों को थोड़ा सा शेड दे रहे थे, लेकिन जुलाई में आप अपने इस पौधे को ओपन में रख सकते हैं, पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, क्योंकि जुलाई में जो तापमान है वो हमेशा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी कि 45 डिग्री से नीचे रहेगा। तो निश्चित तौर पर आपके पौधे को उस धूप की ज़रूरत होगी ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए, और ये इसके फ्लावरिंग का ही समय है। तो आप शेड ना प्रोवाइड करें, इसे ओपन में रहने दें। यदि न्यू अपराजिता के पौध को लाकर आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये खाद ज़मीन में दे सकते हैं, चारों तरफ से गुड़ाई करके ये खाद दे दीजिए, और जो डीएपी है ये एक मुट्ठी भर के देंगे। और यदि न्यू पौध गमले में लगा रहे हैं तो गमला कम से कम 8 इंच से बड़ा होना चाहिए। 8 इंच से छोटे कंटेनर में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अच्छे से ग्रो नहीं होगा। जैसे ही इसकी ग्रोथ होने लगती है इसे ऊपर की तरफ बांधिए, ट्रेलिस बांधिए, या फिर गमले में ही 3 स्टिक फंसा सकते हैं आप, जिसमें ये पौधा अच्छे से ग्रो होता जाएगा। अब अगली टॉपिक ये है कि इसको घना कैसे बनाएंगे। देखिए, इसको घना बनाने के लिए सेम सभी पौधों की तरह ही प्रूनिंग करते जाएंगे, यानी कटाई छटाई करते जाएंगे। जितनी बार हम पौधे को कट करते हैं वहाँ से न्यू स्टेम निकलती है। तो बुशी बनाने का यही तरीका है कि ऊपर जो पतली स्टेम निकल रही है उसको थोड़ा काट दीजिए, फिर वहाँ से न्यू स्टेम आएगी, फिर काटिए, जिससे कि आपका पौधा बुशी हो जाएगा। और वैसे भी इस पौधे की डंडियाँ भी लगातार सूखती रहती हैं, जैसे अभी कट करके मैंने आपको दिखाया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पौधा जितना बुशी होगा इसके स्टेम उतने सूखते जाते हैं और उसी रफ्तार से नए स्टेम निकलते जाते हैं। देखिए, बुशी बनाने के लिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको ऊपर से यदि आप कट कर देंगे तो वहाँ से न्यू ब्रांच निकल आएगी। तो बहुत आसान है इसको बुशी बनाना भी, और गमले में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अपराजिता एक शुभ पौधा होता है, और खासकर नीली अपराजिता भगवान शंकर को भी चढ़ाते हैं, विष्णु को भी चढ़ाते हैं। तो अभी मार्केट में 50-50 रुपीज़ में आपको नीला और वाइट 2 अपराजिता मिल जाता है। वैसे और भी इसके 2-3 कलर्स आते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा है अभी तक। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं।